जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं भगवान शिव और उनके गले में नाग देवता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ निवास करती थी। उनके चारों बेटे व्यापार के लिए शहर जाया करते थे। उनकी चारों बहुओं में से बड़ी 3 बहुएं काफ़ी चालाक और चालबाज थी। वहीं चौथी बहू अत्यंत सुशील और विनम्र थी। बूढ़ी अम्मा की तीनों बहुओं ने ही तो घर का कोई काम करती और न ही उनका मन पूजा पाठ में लगता था। उनकी चौथी बहू पूरे घर को संभालती, उन सब का ख्याल रखती और बचा हुआ समय भगवान की भक्ति में व्यतीत किया करती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भगत थी, इसलिए वह हर सोमवार की पूजा करती, सोमवार का व्रत रखती थी। कुछ दिनों के पश्चात सावन का महीना आ गया। नाग पंचमी से कुछ दिन पहले अम्मा ने अपने चारों बहुओं को नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताने के लिए अपने पास बुलाया। अम्मा ने नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि कल तुम लोग नाग पंचमी की पूजा विधि विधान से करना और उसके पश्चात शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाना। दर्शन करने के बाद तुम लोग नाग देवता को दूध अर्पित करना। हमारे परिवार में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब नाग पंचमी आई तो तीनों बड़ी बहुओं ने घर में ही पूजा के बाद मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने चौथी बहू को अपना दूध का पात्र दे दिया और कहा कि तुम हमारी तरफ से नाग देवता को दूध अर्पित कर देना, हमें और भी कई काम हैं। चौथी बहू उनकी बात मानकर भगवान शिव जी के मंदिर आई। वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शनों के बाद उसने नाग देवता के समक्ष दूध के 4 पात्र रख दिए। नाग देवता ने केवल छोटी बहू के पात्र से दूध पिया और फिर वहाँ से चले गए। छोटी बहू ने घर वापस आकर यह बात सबको बताई। तब उनकी सास ने कहा कि लगता है नाग देवता रुष्ट हो गए हैं और हमारे परिवार पर ज़रूर कोई बड़ा संकट आएगा। उसी रात बड़ी 3 बहुओं ने सपने में देखा कि उनके पतियों को नाग ने डस लिया है। इस सपने से तीनों घबरा गई और उन्होंने यह बात सुबह उठकर अपनी सास को बताई। अगले दिन बुढ़िया माई अपने चारों बहुओं को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई और वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अपने बेटों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद घर की छोटी बहू का पति घर लौट आया और वापस आकर उसने बताया कि उसके तीनों बड़े भाई व्यापार करने बड़े शहर गए थे परंतु वापस नहीं आए। मैंने उन्हें ढूंढने का भी काफ़ी प्रयास किया लेकिन वहाँ उनका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मैं हार कर घर वापस आ गया। मुझे लगा शायद वह लोग घर आ गए होंगे, इसलिए वह तो यहाँ पर भी नहीं है। यह सुनकर पूरे घर में मातम छा गया। सभी लोग विलाप करने लगे। इसके बाद पूरा परिवार दोबारा शिव जी के मंदिर गया और पुजारी जी से नाग देवता के बारे में पूछा। पुजारी जी ने बताया कि नाग देवता तो केवल नाग पंचमी के अवसर पर ही यहाँ दर्शन देते हैं। पुजारी जी ने कहा कि तुम्हारी बहुओं द्वारा नाग पंचमी पर की गई गलती के कारण नाग देवता रुष्ट हो गए हैं। अब तुम लोगों को अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक तुम्हारी चौथी बहू की तरह तुम्हारी तीनों बहुओं को प्रत्येक सोमवार को उपवास व भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। फिर अगले वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी तुम्हारे पुत्रों का कष्ट निवारण हो पाएगा। बूढ़ी अम्मा की बहुओं ने ऐसा ही किया।
उन्होंने हर सोमवार को उपवास रखा, भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1 वर्ष बाद नाग पंचमी के दिन चारों बहुएं मंदिर गई। वहाँ उन्होंने पूजा की और नाग देवता से क्षमा मांगते हुए उन्हें दूध पिलाया। घर वापस पहुँचने पर उन्होंने देखा कि उनके पति घर वापस आ चुके थे। यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से उनका पूरा परिवार खुश हो गया और सुखपूर्वक रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।